बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। तो यहाँ पे जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है एक नए दिन की रूटीन के साथ। तो मैं आई थी किचन में दलिया बनाने, तो मैंने देखा कि दलिए में जो है ना हल्की सी सीलन आ रही है। तो बस फिर मैंने इसको जल्दी से तवे पे भून के अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके तो डाला है जार में, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर नमी आ रही है। तो यहाँ पे इसके ज़िप-लॉक बैग थे जो मैंने अच्छे से समेट लिए। और फिर मैंने बनाना था बेटे के लिए जूस, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हुई हुई है उसको, बुखार ज़ुकाम, हर दूसरे बंदे को इस मौसम में यही प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका दिल चाह रहा था कि वो पिए जूस। तो बेहतर यही था कि मैं उसको घर में फ़्रेश जूस बना देती। तो बस यहाँ पे मैंने उसको एप्पल जूस बना के दिया है, क्योंकि खांसी और बुखार है जिसकी वजह से बाज़ार का जूस तो बिल्कुल भी इसके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी बना लिया था। तो इस मौसम में अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्लिनिक भरे पड़े हैं बीमारी से, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बुखार में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे भी, तंदुरुस्ती हर नेमत से बड़ी नेमत है। तो बस इन्हीं सब कामों के साथ साथ हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। तो मुझे आज दोपहर के खाने में बस जस्ट राइस ही बॉईल करने थे, क्योंकि रात को मैंने पालक और चिकन बनाया था जो हमारा अभी तक पड़ा हुआ था। तो बस उसके साथ जो है अब मैं राइस बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को राइस ज़्यादा पसंद आते हैं उसके साथ। और फिर बेटे को बुखार है तो वो भी राइस जो है उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने की थी अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाय, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ली थी एक रोल ऑन स्टिक, जो कि बहुत ही अच्छी निकली है। इसकी बड़ी ही लाइट सी खुशबू है और आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के साथ मैंने लिया था सोप एंड ग्लोरी का फ़ेस वॉश, और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट निकली है। इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे ज़रे नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं। क्लेंजिंग के साथ ये एक्सफोलिएशन का काम भी करता है, और इतने अच्छे तरीके से ये आपकी स्किन को क्लेंज़ करता है इसके कि आपकी स्किन बिल्कुल एकदम जो है ना वो फ्रेश हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। तो ओवरऑल इसको देखें तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने बाय की हैं अल फतेह से। और इसके साथ मैंने लिया था ये विटामिन सी का एक सीरम। ये बायो1 का सीरम है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे पास विटामिन सी सीरम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं इसको ट्राई करती हूँ। इसके साथ मैंने एक और सीरम लिया था विटामिन सी का। ये बेसिकली मैंने सीरम की बॉटल जो है ना अपने हाथों और पैरों की मैं क्रीम बनाती हूँ, तो उसके अंदर मैं डालूँगी इसको। ये भी मैंने अल फतेह से बाय किया है, क्योंकि फ़ेस के साथ साथ हाथों और पैरों की केयर भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आगे आगे मौसम जब बदलेगा तो ड्राइनेस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना मैं अपने लिए क्रीम बना के रख लेती हूँ और मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने नाइसिनामाइड लिया था। नाइसिनामाइड आप सबको पता है कि स्किन के लिए, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, इवन दो कि ये ब्लेमिशेस भी हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मुझे वहाँ पे दिखा था ये सेंटेला का क्लेंजिंग ऑयल। अगर आपने मेकअप किया हुआ है डेली बेसिस पे, अगर आप मेकअप करते हैं या आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो फिर डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लेंजिंग ही हर स्किन केयर की जो जान है ना वो क्लेंजिंग है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंज़ करते हैं ना, तो फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा जो है ना वो स्किन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये यू लगा लो वो लगा लो। बस अच्छे से अपनी स्किन को क्लेंज़ करें, साफ़ रखें। और इस ऑयल का फॉर्मूला जो है ना बहुत ही माइल्ड था। इसी के साथ मैंने लिया था ये सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंज़र, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन जो है अपनी स्किन को इसी से क्लेंज़ करती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है ना बिल्कुल क्लीन रह सके। अपनी स्किन के लिए आप चाहे 2-3 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें। ये मैंने ली थी एक आई क्रीम, और उसके साथ ही मैंने लिया था ये सरवी का मॉइस्चराइज़र। मुझे ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हुए 2 से 3 साल हो गए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है मॉइस्चराइज़र। इसी के साथ मैंने लिया था सन ब्लॉक। सन ब्लॉक भी मुझे बायोडर्मा का ही पसंद है। हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे बायोडर्मा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। स्किन के लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, बस 3-4 प्रोडक्ट्स हैं मेरी जो बहुत अच्छे से स्किन पे काम करती हैं। और साथ ही मैंने हेयर फॉल के लिए लिया था ये डव का शैम्पू। इस शैम्पू के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। बालों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं डव यूज़ करती हूँ।
तो ये देखिए इस मॉइस्चराइज़र का फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, यानी नॉन ग्रीसी, आप इसको लगा लें तो चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं होती। साथ में मैंने ली थी कुछ ये कॉस्मेटिक्स, इसके मैंने लिया था नेल पेंट, और देखने में ये कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे ये कुछ चेंज लग रहा है कैमरे में, लेकिन ये ब्राउनिश कलर का नेल पेंट है। और इसके साथ मैंने लिया था ये फिट मी का ब्लश एंड पैलेट, बहुत ही खूबसूरत सा और नेचुरल सा पैलेट है ये। लाइट पिंक है इसका कलर। आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मेरी सिस्टर ऑफिस जाती हैं तो फिर ये वाला जो आप है फिट मी का ब्लश ऑन, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी के साथ मेरे पास ब्रशेज़ जो है तो ख़त्म हो रहे थे। तो ख़त्म तो नहीं ये, लेकिन मेरा ब्रश जो था ना ब्लश ऑन वाला, वो ख़राब हो गया था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, तो वो स्किन पे कुछ इरिटेट कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे ये ब्रशेज़ भी मिल गए जो बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिले। इनका जो ये ब्रशेज़ के इन्होंने लगाए हुए ना, ये क्या कहते हैं, ब्रशेज़ के जो बाल लगे हुए हैं ये बड़े ही सॉफ्ट से हैं और बड़ा अच्छा लगता है स्किन पे, माइल्ड से फील ही नहीं होता। तो फिर यहाँ पे मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ चीज़, वो ये है कि मेरा आया था एयर फ्रायर, जिसका मुझे बड़ी देर से था इंतज़ार। इस एयर फ्रायर से ना मुझे बहुत सी सहूलत हो गई है, क्योंकि अगर आपने कोई, जैसे आपने स्नैक्स बनाने हैं, आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, रोल्स हैं, कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको हमें डुबोने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें आप स्प्रे करें और आराम से जो है ना उसको खाएं। कम से कम कैलोरीज़ का इश्यूज़ तो नहीं ना होता। खाना तो हमने एक लिमिट में ही है, लेकिन कैलोरीज़ तो उसमें एक समोसा हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें इतना ऑयल चाहिए, तो इसमें हम आराम सुकून से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बड़े आराम से बन जाती हैं। मैं इसके अंदर जो है वो बेकिंग भी करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी रेसिपी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि इसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। हालांकि इसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है हर चीज़ का टेम्परेचर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके सेफ्टी मेजरमेंट क्या हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको समझ लिया था। हाँ, इसका ये उन्होंने कहा था कि इसको इस हैंडल करते हुए एक चीज़ याद रखना कि कभी ये होता है ना कि हम इसके अंदर चीज़ को लगाते हैं और लगा के खुद घर के कामों में लग जाते हैं। नहीं, आप कोशिश करें कि जब तक आपकी कोई चीज़ इसके अंदर बन रही है, इवन बेक हो रही है, तो आप इसके आसपास ही रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये शॉर्ट कर जाता है, उससे इसमें जो है ना फायर का एलिमेंट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो बस यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी वापस, जो मेरे पेंडिंग काम थे मैं वो करने। तो ये मेरा ब्रश, सॉरी, ये जो मेरे स्पून्स का सेट है ये काफ़ी डर्टी हो रहा था, तो मैंने इसको विनेगर और सोडे के साथ गर्म पानी डाल के थोड़ा सा किचन लिक्विड डाल करके भिगो दिया था। तो अब ये हो चुके हैं बिल्कुल से क्लीन। मेरा किचन यहाँ पे सिमट चुका है और बस अब हो गया है दोपहर के खाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं खाऊँगी खाना, पालक और चिकन के साथ राइस। क्या मज़ा देते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पालक चिकन के साथ जो है ना राइस, वो सबसे मज़े के लगते हैं। तो बस जी खाना फिनिश करने के बाद अब मैं फिर से जो है बेटे के लिए बनाऊंगी जूस। उसके लिए अब क्योंकि उसको बुखार में ना उससे कुछ खाया जा रहा है ना कुछ, तो उसके लिए बस यही है कि लिक्विड चीज़ें ही उसको देनी है। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी उसके लिए मीठे। तो मीठे तो वैसे तो काट के खाने चाहिए, लेकिन उसको बुखार की वजह से ना उससे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने फिर उसको यहाँ पे जल्दी से जो है ना इस जूसर के अंदर बना करके दे दिया था जूस, कि चलो कुछ ना कुछ तो जो है ना इसके अंदर जाता रहेगा, तो इसको थोड़ा सा मिलेगा, सुकून मिलेगा ना। तो ये मीठे, और ये भी एक बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है। ये भी हमने ऑनलाइन ही बाय की थी। अगर लाइट ना भी आ रही हो तो अगर ये चार्ज हुआ हो ना, तो ये आराम सुकून से आपके लिए जूस बना सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी किचन गैजेट्स जो है ना हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में लाइट का इतना मसला है कि बस आप कोई काम करें और सारा दिन लाइट ही नहीं आती। तो पता नहीं, कभी तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बस जी यहाँ पे करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको पसंद भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।